नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। रक्षा चुनौतियों के साथ ही वायुसेना ने तैयार किया अगले 10 सालों का रणनीति का खाका। मुजफ्फरपुर संगौली रेल यात्रा रोका गया, डाइवर्ट रूट से चलाई जाएगी ट्रेन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, दुनिया में कोरोना से सबसे कम संक्रमण व मृत्यु दर वाले देश है भारत। सैनिकों के जल्द पीछे हटने से बनी सहमति, फिर होगी कमांडर स्तर की बातचीत। पटना में रहना हुआ मुश्किल, यहाँ 5000 से ज्यादा कोरोना मरीजे, कई मोहल्ले सील। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजधानी पटना में रहना मुश्किल हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ के कई मोहल्ले सील कर दिए गए हैं। लोगों को आने जाने पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि पटना में कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो बिहार के पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं तथा कई लोगों की मौत कोरोना वायरस की संक्रमण से हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में एक डॉक्टर, 31 स्वास्थ्यकर्मी, मसौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत रिकॉर्ड 553 संक्रमित मिले। अब पटना में संक्रमितों की कुल संख्या 5281 हो गई है, जिससे बिहार सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अब तक जिले में 40 लोगों की जान कोरोना वायरस संक्रमण से जा चुकी है, जबकि 2067 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 33,511 संक्रमितों की संख्या है, जिसमें 10,457 एक्टिव मामले हैं तथा 22,832 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मौतों की बात करें तो यहाँ 221 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वायुसेना के 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूदा रक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा अगले 10 सालों तक रणनीति का खाका भी तैयार किया गया। बैठक में वायुसेना के मौजूदा रक्षा जरूरतों के चलते अपनी संचालनात्मकता तैयारी की भी समीक्षा की। वायुसेना कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और उन्होंने हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा था। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह तथा वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी संबोधन किया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने अपने समापन भाषण में कहा कि विजन 2030 तक अगले 1 दशक के दौरान वायुसेना के अहम बदलाव लाने के मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि बदलते वक्त के अंदर खतरे को पहचाना जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों के चलते अब त्वरित क्षमता के विकास, संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल तथा नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए समर्पित होकर कार्य करना सबसे अहम है। उन्होंने इस वायुसेना के लिए नई तकनीकी के अधिग्रहण के साथ साथ उन्होंने देश के विकसित किए जाने पर ही जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना के लिए मानव संसाधन भी बेहद अहम है। उन्होंने बदलती जरूरतों के अनुरूप परीक्षित और प्रेरणा किए जाने की जरूरत है। उत्तर बिहार में बाढ़ रौद्र रूप दिखाई देने लगी है। शनिवार को रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण मुजफ्फरपुर संगौली रेलवे खंड पर परिचालन ठप हो गया है। रूट डाइवर्ट कर आधा दर्जन ट्रेनों को चलाया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को रेल पुल पर बाढ़ का पानी टकराने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन ठप कर दिया गया है। समस्तीपुर से ट्रेन अब सीतामढ़ी रूट होकर चलाई जा रही है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में भी रेल ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, हालांकि यहाँ किसी भी तरह परिचालन जारी रखा गया है। इधर बाढ़ से कई जिलों के बांध व सड़क टूटने का सिलसिला जारी है। दरभंगा में हायाघाट व थलवारा स्टेशन के बीच मुंडा रेल पुल के गटर में बागमती का पानी टकराने के कारण इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। पिछले 2 दिनों से नेपाल में भारी बारिश से भारी मात्रा में पानी छोड़ जाने के से उत्तर बिहार में स्थिति भयावना हो गया है। उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई, मनुषमाड़ा, सिकटा, अंधवारा, ओडिया सहित सभी नदियां लबालब भरा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण में कुल मिलाकर करीब 1.5 लाख लोग आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है। इन इलाकों में लोगों ने सामुदायिक भवन, स्कूल, बांध व सड़क पर अपना शरण ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.45% है, जबकि मृत्यु दर 2.3% है। इस बीच देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 24 घंटे की अवधि में 34,602 के रिकॉर्ड में उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 8,17,208 हो गई है। मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़े में कहा कि संक्रमण से मृत्यु की दर कम होकर 2.38% हो गई है। आंकड़े के अनुसार भारत में एक दिन में सबसे अधिक 49,390 नए मामले सामने आए और संक्रमण के मामले बढ़कर 12,87,945 हो गई है। वही संक्रमण से मौत की दर 440 के नए मामले के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 31,401 हो गई है। हर्षवर्धन के संधाई सहयोग संगठन SCO में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के डिजिटल बैठक के संबोधन करते हुए कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर 864 मामले सामने आए और 21 से कम मरीजों की मृत्यु के साथ ही भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु वाले देश बन चुका है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले क्षेत्र से पूरी तरह और जल्द सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ स्थानों पर चीनी सैनिकों की वापसी में अभी गति नहीं पड़ी है। ऐसे संकेत मिलने के बीच दोनों पक्षों के सेनाओं के बीच और वार्ता को लेकर भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार की बैठक के बाद दोनों पक्षों के इस बात पर सहमति व्यक्त की कि त्वरित ढंग से पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कदम तय करने के वास्ते वरिष्ठ सैन्य कमांडर की एक बैठक और हो सकती है। दोनों देशों के सीमा के मामले पर विचार विमर्श करने एवं समन्वय के कार्यकारी ढांचे के तहत आज ऑनलाइन माध्यम से हुई ताजा राजनीतिक वार्ता के दौरान क्षेत्र के स्थिति की समीक्षा की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। गौरतलब है कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग की टेलीफोन पर करीब 2 घंटे तक पूर्वी लद्दाख के दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए चर्चा भी की थी। दोनों क्षेत्रों में इस वार्ता को लेकर 6 जुलाई के बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू भी की थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यू इंडिया पर। धन्यवाद।